हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में। आज की जो वीडियो है वो बहुत खास रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाल ही में जेबीटी का कमीशन दिया है और वे अभ्यर्थी जिन्होंने इस कमीशन को मिस कर दिया था और वो पात्र हैं एक जेबीटी टीचर के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया जो विज्ञापन है जेबीटी के लिए, जिसमें कुल 600 पोस्टों के लिए जो है एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और उसकी जो फर्स्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म स्टार्ट होगी वो 16 मार्च से होगी और 6 अप्रैल तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी सारी जो बातें हैं वो सारी सेम रहने वाली हैं पिछली जो आपके जेबीटी कमीशन था, पर इसमें कुछ एक बातें ऐसी हैं जो डिफरेंट रहेंगी, उनके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्दे की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रोस्टर है वो किस प्रकार से है। ये जो पोस्टें हैं आपकी ये रहेंगी टोटल 600 और उसमें जर्नल के लिए 224 और ईडब्ल्यूएस के लिए 73 और बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो जर्नल से है उनके लिए 8, फिर ओबीसी अनरिजर्व की 95, ओबीसी बीपीएल अलग से है 22, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2 है और इसके बाद एससी अनरिजर्व की 118 पोस्टें, बहुत ज़्यादा पोस्टें देखने को मिली आपको, और एससी बीपीएल की 22, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3, एसटी अनरिजर्व की 25 और एसटी बीपीएल की 8। देखिए जो मेन इसमें एक डिफरेंस पहले की अपेक्षा देखने को मिला है वो ये है कि ये जो पोस्टें आपकी भरी जाएंगी ये सीबीएसई स्कूल के लिए भरी जाएंगी, सीबीएसई स्कूल के लिए। और जो आपका कैडर है वो कैडर आपका रहेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर स्टेट कैडर पोस्ट। ये जो पोस्टें हैं जब आप इनको भर के टीचर बन जाओगे तो आप पूरी स्टेट में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो, इसमें डिस्ट्रिक्ट का कोई कंसर्न नहीं रहेगा। आप चंबा गए हैं तो आप बिलासपुर में नौकरी कर सकते हैं, अगर आप बिलासपुर के हैं तो आप चंबा में नौकरी कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा। जो पहले आपका जेबीटी का कमीशन हुआ है वो एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती हुई है, तो उसमें ये भी है कि अभी जो मेरिट बनेगी उसकी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बन सकती है और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती है तो बिलासपुर की पोस्टें ओनली बिलासपुर के लोगों द्वारा फिलअप की जाएंगी, चंबा की सिर्फ चंबा के द्वारा और अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अदर वहीं के लोकल के द्वारा। तो इसमें एक अच्छा मौका रहता है एस्पिरेंट के पास कि एक पूरे हिमाचल का कंपटीशन होगा और एक मेरिट बनेगी तो उसमें वो आ सकता है। अच्छा, सेकेंडली इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट मे नोट दैट रिक्रूटमेंट एंड इंगेजमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट सेल बी गवर्न्ड बाय द जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी। तो ये जो आपकी पॉलिसी है जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी, जैसे आप सारे एग्जाम दे रहे हैं हिमाचल में क्लास 3 के, तो उसी के अंडर ये भी आपके 2 साल के लिए पहले जॉब ट्रेनिंग रहेंगे, उसके बाद आपको रेगुलराइजेशन के बारे में सोचा जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें और देख लेते हैं कि जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रखी गई है। वो तो आपको पता है कि या तो आपके पास डीएलएड हो, जेबीटी हो और कोई किसी ने अगर मान लो स्पेशल एजुकेटर का भी किया हुआ है तो वो भी इसमें चल पड़ेगा। साथ में अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी मतलब जो +2 किसी की है और साथ में उसके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है तो वो भी उसमें पात्र होगा। फिर सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% और 2 ईयर का जो जेबीटी प्रोग्राम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो डीएलएड आप बोलते हैं वो। फिर इसमें इस प्रकार से अलग अलग आप अपनी अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे बिल्कुल आराम से देख सकते हैं इसमें, और ये लोग सारे पात्र होंगे इसमें। फिर उसके बाद ये भी बोला गया है कि 5% का रिलैक्सेशन होगा टैट में। एक तो टैट पास होने चाहिए आप, जो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है एचपी बोर्ड द्वारा। फिर इसमें ये भी बोला गया है कि 5% की जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनमें रिलैक्सेशन मिलेगी किसको, जो एससी एसटी ओबीसी और पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग लोगों के लिए। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। फिर एक मेन चीज़ हमने इसमें जो डिस्कस करनी है वो ये है इसके पेपर पैटर्न के ऊपर, क्योंकि जो आपका पहले एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पैटर्न था वो इससे थोड़ा सा हट के रहेगा। कैसे? क्योंकि पहले आपके 200 क्वेश्चन थे और लेंथी पेपर था, टाइम बहुत शॉर्ट था 2 आवर्स का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं 120 और आपको मिलेगा 1.5 आवर। तो मान के चलो आप करीब करीब कि पहले आपको आधे घंटे में एक आधे घंटे का अगर हम स्लॉट देखें तो उसमें 50 क्वेश्चन करने होते थे और अब आपको एक आधे घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। फिर इसको जो डिवाइड किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसको यहाँ पे 85 मार्क्स का कर दिया जाएगा
और उसके बाद जो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारी चीज़ें उसको 35 का कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये बना देंगे, आपको ये 85 का एक पोर्शन हो गया और 35 का ये हो गया, फिर आपके 120 मार्क्स इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे आपने और भी एग्ज़ाम भरे होंगे, पटवारी, जेओए, पंचायत सचिव या अदर जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, वही पैटर्न इसमें फॉलो किया जाएगा। तो ये आपका रहेगा। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शंस है आपके लिए भरने के लिए। जिनकी पहले से ही OTR हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आप जिस किसी को भी थोड़ा भी मलाल अपनी तैयारी में रह गया था या उस पेपर में बैठ के मलाल रह गया था, उसके पास एक फिर से एक अच्छा चांस है। और आपकी जो फीस है वो इस प्रकार से बताई हुई है इन्होंने कि 800 रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है हर एक बेरोजगार के लिए, जो लिटरली जो बेरोजगार है, जिसके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है। और फिर बाद में बोलते हैं कि अगर आपने करेक्शन करनी है तो 100 रुपीज़ और लगेंगे। तो मेरा आप सबसे ये है कि आप जब भी फॉर्म भरें तो उसमें कोई भी गलती ना करें, ताकि आपको करेक्शन ना करना पड़े। तो ये आपकी एक बहुत ही खुशखबरी आप सबके लिए है। जिस भी कैंडिडेट को जो है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी से तैयारी की थी, परंतु पेपर लेंथी होने के कारण वो जो पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाए, अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाए, और उनके मन में आज भी ये मलाल है कि यदि थोड़ा मुझे समय मिलता तो मैं अपने पेपर को और बेहतर दिशा में ले जा सकता था। तो मेरा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि वो अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू करें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और बताएं आपको किसी प्रकार की जो भी मदद चाहिए होगी। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।